को जीवन सफल बना है। भारत जी, आंध्र प्रदेश में एक कह रहे हैं कि नेवी और आर्मी की एक अभ्यास चल रहा था, जिसमें एक आर्मी टैंकर के अंदर बैठे देश के सैनिक को यूट्यूब पर सत्संग सुनते देखा। वो पल देखकर ऐसा लगा कि आर्मी टैंकर नहीं मानो वृंदावन धाम हो, ऊपर तोप का गोली और नीचे महाराज जी की बोली। कह रहे उस दिन मतलब अलग सा लगा। और ऐसे ही महाराज जी आप। हाँ महाराज जी, सब आपकी कृपा है, जहाँ रह रहे वहीं वृंदावन धाम आपकी कृपा से अनुभव हो रहा है। ऐसे ही कृपा बनाए रहे। आप खूब नाम जप करो और सच्चाई से जो सेवा मिली है वो भगवान की पूजा मान के करो, इसी में विजय मिलती जाएगी। जो सेवा मिली है उसे भगवान की पूजा मानो, चाहे गोली चलाना हो और चाहे कोई सानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, ये सब सृष्टि भगवान की है। सेवा मान के करो, नाम जप करो, बहुत आनंद में। गलत आचरण करने से ठीक नहीं है। जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है अगर हम सही ढंग से करें तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने 4 परिवार के लोग दिए हैं तुम्हें, उन्हीं को प्यार करो, उन्हीं को अच्छे से पालो पोषो, उन्हीं में भगवान को देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। आपको गृहस्थ बनाया, आपको एक देशभक्त बनाया, आपको एक किसान बनाया, या आपको एक व्यापारी बनाया। आप अपने अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करो तो बढ़िया भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान एक पिता है यार, वो स्वार्थी आदमी थोड़ी है कि तुम उनका भजन करो तो तुम्हें प्यार करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? वो एक पिता है, पर अगर आप भजन करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी और आप सही कार्य कर पाओगे। भगवान तो अब भी आप पर प्रसन्न है। भगवान तो घोर पापी पे भी प्रसन्न है। भगवान कभी बुरा करते हैं क्या किसी का? अपने कर्म कर रहे हो, वही तुम्हारा बुरा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम अपने कर्तव्य को पूजा माने और नाम जप करें तो जहां भी है हम आनंदित तो रहेंगे। तो ये माया का खेल है, बहुत सावधान, धर्म से चलो तभी आनंद का अनुभव होगा। गजानन श्रीमंत शिंदे जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या ध्यान किए बिना चित्त की वृत्ति जानी जा सकती है? नाम जप और ध्यान में क्या अंतर है? नाम जप से जानी जा सकती है। चाहे जप करो, चाहे सुमिरन करो, चाहे ध्यान करो, आंतरिक वृत्ति से ही तो होता है। जैसे हम बैठे, हम राधा राधा जप रहे हैं अंदर, तो अंदर की वृत्ति से ही तो जप रहे। चित्त वृत्ति का संसार में ना जाने देना। उसे चाहे नाम में लगाओ, चाहे भगवान के रूप में लगाओ, चाहे भगवान के सुमिरन में लगाओ, उसे भगवान में लगाओ, किसी तरह लगा लो। वो ध्यान ही कहा जाता है। जैसे हम राधा राधा हमारा ध्यान वहां लगा है ना आंतरिक, तो हम नाम का ध्यान कर रहे हैं, कोई रूप का ध्यान करता है। ध्यान उसी परमात्मा का हमें करना है, जप उसी परमात्मा का करना है, गान उसी परमात्मा का करना है, तो हमारा मंगल होना शुरू हो जाए। वो एक ही बात है, अंतर से संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन होना, यही खास बात है। वो चाहे जिस रूप में हो, खास बात यह कि किसी भी रूप में हो। मान लो भगवान की कोई बात सोच रहे हो आप, लीला की, भगवान के रूप का चिंतन कर रहे हो, भगवान की सेवा का चिंतन कर रहे हो, ये सब वही चिंतन है, परमात्मा चिंतन ही है। ये ध्यान नहीं माना जाएगा। गुरु जी, ऐसे भी सिखाया जाता है कि सांसों को ध्यान रखने का या शरीर को पूरा इसको ध्यान देने का। भैया इसके ध्यान को छोड़ना है, खास बात समझो। ये प्रारंभ में बताई जाती है कि सांस ऊपर जा रही, सांस नीचे जा रही, इसके साथ नाम चलाओ, मंत्र चलाओ। केवल सांस ध्यान से कोई मतलब नहीं होगा। सांस तो आई जा रही है, ऊपर गए कितने नाम जप किए, नीचे छोड़ा कितने नाम जप किए। खास बात यह है, भगवत चिंतन खास बात है। भगवत चिंतन हो रहा सब सार्थक है, और ऐसे बैठे रहो भगवत चिंतन न तो किसी काम का नहीं, ठूंठ का ठूंठ है। भगवत चिंतन खास बात है। भगवत चिंतन हमारा लक्ष्य समझो। अगर सत्य चिंतन हो रहा, परमात्मा चिंतन हो रहा, भगवत चिंतन, तो आप खड़े हो तो आप बढ़िया हो। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कायम राहे ठिकाना। ठिकाना अर्थात परमात्मा चिंतन। हमारा परमात्मा चिंतन होना चाहिए। समझ रहे आप? ये सब बाहरी बातें हैं, कुछ नहीं। क्या होगा? मरोगे तो क्या होगा? श्वास चिंतन हो रहा था, परमात्मा चिंतन हो रहा था क्या? हमारी सदगति परमात्मा चिंतन से होनी कि श्वास चिंतन से होनी? श्वास का चिंतन करने को इसलिए कहा जाता है तुम्हारा मन एकाग्र हो। अब श्वास में क्या चिंतन कर रहे हो, इस पर ध्यान दिया? सांस में चिंतन ये हो रहा है कि जानकारी पा रहा हूँ। जब मैं किसकी जानकारी? मेरा स्वभाव अगर चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई गुस्सा आ जाता है, सांसें बढ़ जाती है, और वही ये कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। तुम सांसों के बाद 1400 वर्ष का चांगदेव योगी था जो ज्ञानदेव जी के समीप गया। तुम तो श्वास है केवल गिनने की बात करो, उसने मृत्यु के समय समाधि लगा के पार कर दिया मृत्यु के समय। 1400 वर्ष का ज्ञानदेव जी ने यही कहा, तो कोरा है अभी,
1400 वर्ष का है लेकिन कोरा है, अभी परमार्थ में बच्चा है, तो किसी काम का नहीं। हम जो कह रहे हैं उसको बात समझो। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान की गुण लीला श्रवण, भगवान का चिंतन, यही सार्थक है, नहीं सब बेकार है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। भगवान का प्रेम प्रधान चित्त वृत्ति नहीं तो सब बेकार हो गया। सब खास बात है भगवान का चिंतन। आराम से बैठ जाओ, श्वास प्रश्वास का चिंतन, उसमें भगवान का नाम चिंतन, तो बढ़िया जीवन हो। आप करके देख लो ना, करके देख लो, कोई घाटा थोड़ी लग जाएगा। हाँ, भगवान का चिंतन। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में सुना है कि जब कोई हमें कष्ट देता है तो वो प्रभु की ही लीला होती है ताकि हमारे प्रारब्ध नष्ट हो। तो हमारे प्रभु कष्ट देने वाले मनुष्य से नवीन पाप कर्म क्यों कराते हैं, जबकि वो तो मंगल। अगर ये मान रहे हो कि प्रभु ही आके हमारे पापों का प्रायश्चित करा रहे हैं तो क्या परेशानी है? तुमसे व्यक्ति क्यों मान रहे हैं? वो एक यंत्रवत कठपुतली जैसा है, वो चल रहा है प्रभु से, वो आया है हमें पावन करने के लिए। उससे नवीन कर्म नहीं बनते, हमारे प्रारब्ध का भोग हो रहा है। बस हमें ये सोचना है मेरे प्रभु आकर के मुझे मेरे प्रारब्ध का भुगतान करवा रहे हैं। उस व्यक्ति से नवीन कर्म नहीं बनेगा क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध को भुगता रहा है। समझ लेना। हाँ, तो हम उसके प्रति क्यों सोचे? हम तो अपने क्षेत्र में सोचे, हमारे सोचने का क्षेत्र है अपना, उसका नहीं। हमने उससे झगड़ा नहीं किया, हमने उसका अहित नहीं किया, और वो आकर हमको गाली देता है, अपमान करता है, प्रतिकूलता, तो हम भगवान का प्रसाद समझकर सह लेते हैं। उसका क्या होगा ये मुझे नहीं देखना। वो कौन है? मेरे भगवान है, बस खत्म खेल। नहीं तो बढ़ता चला जाएगा ना प्रश्न, फिर क्यों हम बिल्कुल वही इंड कर देते। सामने वाला आया हुआ भगवान है, मेरे पापों का प्रायश्चित कराने के लिए वो नाटक कर रहा है प्रतिकूलता का, हम सह लेते हैं, बात बन गई, खत्म। महाराज जी, बट वो कष्ट सहने का सीमा क्या होना चाहिए? उतने ही देंगे जितनी सीमा है। वो बाप है सबके, वो ऐसा किसी को कष्ट नहीं देते जो सह न पावे। और हम आपको बताए जीव अविनाशी है, इसलिए सब कुछ सह सकता है, सब कुछ सह सकता है, हद से ज्यादा सह सकता है। ऐसे देखो, एक सुई ऐसे जान के गड़ाओ तो कष्ट का होता है ना, और देखो घटनाएं घट जाती हैं, हाथ पैर चिथड़ा हो जाते हैं, सब सह लेता है, सब सह लेता है। जीव भगवान का अंश है, उसमें इतनी सामर्थ्य, वो सब सह लेगा। आप सहन करते रहो, उतना वो देंगे ही नहीं जितना आप सहन न कर पाओ। सबके पिता है, वो सबकी माता है, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो हमें लगता है कि जब हम, अब जैसे कोई माता बहन बिरला होगी जो गर्भपात, जो भ्रूण हत्या, आप विचार करो, ये छोटा मोटा पाप है? एक आपके आंगन में खेलता हुआ बच्चा को कोई थप्पड़ मारे आकर के, तो आप आग बरस जाएगी आप में, आप आग हो जाएंगी। हमारे बच्चे को कैसे मारा? और तुम्हारे गर्भ रूपी आंगन में बच्चा है या बच्ची है, आप उसको मरवा देते हैं। ये क्या है? ये दंड नहीं आएगा? ये जब दंड आएगा ना, तब फिर जब कर्म का फल जब आता है, तब जीव भगवान को कोसता है, अरे वो अनजान बच्चा तुम्हारे गर्भ में पल रहा है, तुम ऐसी गलती क्यों की, क्यों आने दिया? अगर आ गया है तो चाहे कमजोर हो चाहे बुद्धिमान हो, आने दो उसको। मृत्यु लोक में आएगा, वो अपने कर्मों का भोग भोगेगा, साथ में मेरे जो कर्म है वो भी भोग लेंगे हम। तो हमें लगता है कि हम लोगों से ऐसे ऐसे पाप हुए हैं, ऐसी ऐसी गलतियां हुई, जिनका जब दंड आता है तो लोग कहते हैं भगवान ने क्या बिगाड़ा था, उन्होंने ये कर दिया। हमारे कर्म ही हमको बिगाड़ते हैं, कोई हमारा। महाराज जी, इस शरीर के प्रति की आसक्ति किसी और स्त्री में है तो हाँ, ये तो पूरे संसार का खेल बच्चा चल रहा है। पिता के तरफ मार्गदर्शन करें, हमें क्या करना चाहिए? अब हम इस विषय में इसलिए बहुत पीड़ित हैं हम खुद, कि हमारे नए नए बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो कर रहे हैं, यही दशा होगी जो तुम बोल रहे हैं। मान लो आप सात्विक हैं तो आप ऐसे नहीं, वो दूसरे रोता क्यों? ब्रेकअप बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड, तो ब्रेकअप हस्बैंड दूसरे से। संसार का जो स्वरूप चल रहा है यही जो तुम रो के कह रहे हो, वही हम यहाँ उपदेश में कहते हैं कि ये बच्चों ऐसी गलती मत करो, क्योंकि तुम गृहस्थी को नाश कर दोगे। अब मान लो पति पत्नी प्यार से चले, कितना बढ़िया जीवन निर्वाह हो, अब वो दूसरे पे, तो तुम्हारी अगर पवित्र दृष्टि है तो तुम जलो बैठे बैठे, और अगर अपवित्र दृष्टि है तो तुम दूसरे को वरण कर लिया।
तो बड़ी समस्याएं हैं बहन, ये जो आज हमारे समाज में फैल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, बहुत नरक है। और ये बहुत आगे चलकर यही गतियां लाने वाला है। ये जो आपकी गति है ना, यही लाने वाला। हमें लगता है भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का भरोसा रखो और तुम पवित्र रहो। तुम इधर उधर दृष्टि मत डालना। भगवान जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना होता है। आप पवित्र रहो, नाम जप करो। भगवान सबका सहयोग करते हैं, भगवान सबको सहयोग करते हैं। आप भगवान का भरोसा रखो और आचरण अपने बिगाड़ना नहीं तो वो बिगड़ा तुम बिगड़े, फिर उसमें प्रश्न करने का मतलब क्या रहा, साधु समाज का मतलब क्या रहा। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पिता 2009 में पधार गए थे। महाराज जी, पिता किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। अधर्म की कमाई, रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। मकान जिसमें हम रहते हैं उससे भी उसी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया और उसकी पधार गया। और कहते हैं उस मकान में रहना चाहिए क्या, उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए महाराज जी, हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। जड़ वस्तु है मकान, उसको हम पवित्र कर सकते हैं। पिता ने गलत किया तो जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला। अब नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, भगवान की आरती पूजा, शंखनाद, अगरबत्ती धूप बत्ती का धुआं, तो पूरा मकान पवित्र हो जाएगा। गंगा यमुना जल छिड़क दे, कभी किसी संत महात्मा को बुलाकर बैठाल के पवा दे, उनकी जूठन गिरे, घर पवित्र हो जाएगा। और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, आपके सत्संग और आपके मार्गदर्शन के द्वारा यही समझ में आया है कि अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अब अपने भोग के लिए ना उस पैसे को इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा सेवा में उस पैसे को दें, ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद, चाहे वो पशु, जैसा आप बोलते हैं कि पशुओं की सेवा करिए, आप बीमारों को। बहुत सी ऐसी गौवे हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। जी हाँ, एक उनके प्रति भी लगता है कि उनका मंगल हो, वो जहाँ पे भी गए हैं। पर हमको ये बहुत अच्छा लगा कि आप जो सावधान हैं और आप अपनी बात बता दिए। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए भले 100 रुपया कमाओ, मूंग की दाल और रोटी खाओ, साइकिल से चलो, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारा जीवन तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा परिवार भी बहुत सुसज्जित हो जाएगा। और अधर्म से कमाओगे तो देखो, बुरे कर्मों के द्वारा कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, वो जलाएगा, पूरे जीवन जलाएगा तुम्हें। ये बाहरी जो बेईमानी का पैसा है, निर्दोष को आप दंड दे दिए और दोषी को बख्श दिए तो पैसा आके आपके आग नहीं लगाएगा। ये बहुत अधर्म जो है कभी बख्शता नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि नमक रोटी भले खाओ लेकिन धर्म पूर्वक कमाई का, अधर्म की रबड़ी मत खाओ, नहीं तो जीवन बर्बाद अपना भी करोगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी करोगे। महाराज जी, हम तो बस आपने निहाल कर दिया, मतलब आपने जो नाम दिया है, आपने जो धाम दिया है, आपकी नाम जप करो और जो अर्थ आपकी सेवा से ज्यादा है वो गौ सेवा में दे दो, अन्य सेवाओं में दे दो और धर्म पूर्वक चलो। धर्म से जीने में शांति है, सुख है, आनंद है। अधर्म में अशांति है, दुख है, क्लेश है। शुभम गांधी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वीडियो से प्रेरणा लेकर नाम जप करते हैं, मन शांत होता है और अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है जो होगा श्री जी की मर्जी से होगा। पर कुछ आपकी ऐसी वीडियो भी हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि बहुत मोटिवेट करते हैं कि कम सो, मेहनत करो, और कहते हैं मोटिवेट होकर हम अपने काम में ध्यान देने लग जाते हैं और मेहनत करने लग जाते हैं। तो उस काम को भगवान को समर्पित कर दो। महाराज जी, बस ये होता है कि जब उस काम का फल हमारी इच्छानुसार नहीं होता, इच्छाएं जुड़ने लगती है, थोड़ा मोह माया में मन होता है कि अभी इतना पैसा आया, थोड़ा और आ जाए, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा इसमें थोड़ी समझौता कर लो। कार्य करने में समझौता मत करो। अपना प्रयत्न और भगवान की कृपा और फल में समान भाव, तो तुम महात्मा हो जाओगे। अपना प्रयास, भगवान की कृपा और फल में समान भाव। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में
जय पराजय में, इसमें यदि समान भाव कर पाओ कि हार तो हो गई लेकिन इसमें कोई मंगल विधान भगवान का है। जैसे हमारे मन के प्रतिकूल हुआ और हम तुरंत सोचा इसमें भगवान की कृपा है। यार मन कहेगा कृपा क्या है, लाभ मिलना चाहिए, हानि हो गया तो अकृपा हो गई। नहीं नहीं, पक्का कृपा है। मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो लाभ मिलने से हानि होनी थी उससे मैं बच गया, हानि होने से कृपा का अनुभव होगा। जैसे एक मंत्री थे, वो संत संग करते थे, तो सत्संग में उन्हें पता चला कि जो भगवान करते हैं वो सब अच्छा करते हैं, और शरणागत भाव ले लिया और फिर ये सुना कि शरणागत का भगवान हर विधान स्वयं करते हैं। तो जो कुछ हो तो बस वो एक शब्द सीख गए थे, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो उसका अंगूठा कट गया, प्रत्यंचा खींच के तो चूक हो गई, तो सट से अंगूठा उड़ गया। उनका मंत्री हमारा अंगूठा कट गया, बोले बड़ी कृपा बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कट गया, कह रहे भगवान की बड़ी कृपा, उठाओ इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी बड़ी कृपा भगवान की। बोले मंत्री पागल हो गया है, कहा मंत्री पद से जेल में, कह रहा भगवान की कृपा। अंगूठा कट गया, कह रहा भगवान की कृपा। प्रतिकूलता में भगवान की कृपा। अब वो राजा थे, आज भी ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि आपका हाथ कट जाए और कुछ समय है, उस समय तक यदि वो उसको तो वो कार्यरत हो जाएगा, तो तुरंत अंगूठा उनका जोड़ा गया। वो तो वैद्य रहते थे और वो कार्यरत कुछ दिनों में हुआ और वो शिकार खेलने गए। कुछ सैनिक उनके साथ थे, वो तो पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। उधर दूसरे देश के राजा ने नरबलि का संकल्प किया था कि अगर लड़का हो जाएगा तो नरबलि देंगे। तो नरबलि की खोज करे तो देखा राजा, बोले इससे बढ़िया नर कौन होगा, मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बंदी बनाओ इसको। और वो अकेले थे, बंदी बना लिए गए। वहां ले गए तो नरबलि उसी की दी जाती जिसके तनिक भी कहीं खरोच ना लगी हो, संपूर्ण। तो जो ही उनको, अरे बोले तो नरबलि लायक नहीं, अंगूठा इसका कटा जोड़ा हुआ है पर अंग भंग है, तो नरबलि लायक नहीं, छोड़ दिया। बड़ी भगवान की कृपा। जब अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था भगवान की बड़ी कृपा। अगर भगवान की कृपा से अंगूठा न कटा होता तो आज गर्दन कट जाती। ये मंत्री ने तो ये सही कहा था कि भगवान, लेकिन वो जेल में सड़ रहा है, ये कौन सी भगवान की कृपा। वापस गए, मंत्री को बुलाया और कहा कि हमारा अंगूठा कटा था ना, तुमने कहा था बड़ी भगवान की कृपा। तो वास्तविक मंत्री भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो तो क्या। तो बोले आप बताइए तो कि आपके ऊपर कैसे कृपा का अनुभव हुआ। तो बताया पूरा कि अगर अंगूठा न कटा होता तो आज बलि दे दी जाती हमारी। तो बोले महाराज हमारे ऊपर विशेष कृपा, क्योंकि मैं आपका मंत्री हूं। सैनिकों के घोड़े पीछे रह सकते थे लेकिन मैं साथी होता और साथी पकड़ा जाता। आप तो अंगूठा कटने से बच गए, मेरी तो उड़ा दी जाती तो मुझे भगवान ने जेल में। तो भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, चूंकि पर्दे में रहता है इसलिए हम जान नहीं पाते। हमें लगता है हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो मंगल है, भगवान ने जो चाहा तो वो हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, ऐसा हम अल्प बुद्धि। लेकिन अगर फाइनल में देखें तो जो भगवान कर रहे वही हमारा मंगल विधान है। मंगल विधान भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी। तो अमंगल कैसे हो सकता है। अगर हम ऐसा विचार करें तो हम जीत में भी प्रसन्न रहेंगे और हार में भी खुश रहेंगे। हम सुख में दुख में, लाभ और हानि में समान रहेंगे। समझ रहे हैं आप। शिवम मलिक जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग मंदिरों में, जैसे कभी नीम करोली बाबा चले गए, कभी कहीं की तीर्थ में चले गए, तो क्या हर जगह जाना जरूरी है, सबको खुश करने जरूरी है, या जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक एक डाल में पानी छिड़को, एक एक पत्ते में छिड़को और या मूल में दे दो, तो उत्तम कौन सा रहेगा। मूल में दे दो, क्योंकि उसमें डाल पत्ते में सब में पहुंच जाएगा। तो एक जगह कहीं मान करके कि मेरे भगवान है, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा है, सब वही एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। तो किसी एक को पकड़ लो, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो एक पकड़ लो तो सब काम हो जाए। महाराज जी ऐसा लगता है कि मेरे जैसे भगवान जी से जाता हूँ अलग अलग मंदिरों में मिलना है, तो सब मेरी दोस्ती सी हो गई है हर एक मंदिर में। कहीं साईं बाबा से हो गई, कहीं नीम करोली बाबा से हो गई। हनुमान जी आकृति है, उनमें है कौन, परमात्मा ही तो है। आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन परमात्मा एक ही हो सकता है। क्यों। जैसे जानने वाले स्वर्णकार के पास
एक चूहा की सवारी के हुए गणेश जी को ले गया, वो कहा दाम बताओ। तो गणेश जी को तौला तो हल्के थे, चूहा वजनील था, तो बोले चूहे के ये दाम। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, गणेश जी की सवारी चूहा है, चूहा के कम होने चाहिए और गणेश जी। बोले यहाँ आकृतियों के पैसे नहीं होते। तो समझ रहे हो, हम तत्व दर्शन करें तो हमारी ये भावना ठीक हो जाएगी। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, इन सब आकृतियों में वही सच्चिदानंद प्रभु एक बैठा हुआ है बस। जैसे हमें हाइलोजन भी अच्छा लगता है, माइक भी, लेकिन ये सब चल किससे रहा है? बिजली से। बिजली तो एक है ना, है ना? ऑफ। अब किससे प्यार करोगे? किसी से भी नहीं। तो इसका मतलब आप किससे प्यार कर रहे थे? पावर से। पावर, तो पावर सबका परमात्मा है, सबका। जो राम जी है वही तुम्हारे अंदर पावर है, वही सबके अंदर। पावर में अंतर नहीं। अब उस पावर को जितना प्रयोग कर ले, जैसे कनेक्शन जहां से है, उसका कनेक्शन जहां से है, उसका कनेक्शन जहां से, तो आप हाई पावर में पहुंच जाओगे ना। लेकिन इसको इतना ही कनेक्शन चाहिए, नहीं उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर परमात्मा पावर है, अब हम जितना जागृत कर पावे उतना ही है। तो हमको ये ज्ञान रखना चाहिए कि आकृतियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन इसमें पावर एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। बाबा हमारी मैयाओं के रह के पाठ करे कर, पूजा करे कर, जब हम बाकी आते हैं, हमारी श्री जी और हम बाकी आते हैं, तो पाठ पूजा करने की जरूरत है क्या? हाँ, जैसे आप मेरे हो तो आपको रिझाने के लिए हम आपसे बात करेंगे ना, तो हम पाठ करते मानो श्री जी की बात श्री जी को सुना रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मानो अपने प्यारे की याद कर रहे हैं। तो प्यार प्रेम में तो जरूर होता है। या ऐसे तो याद बाबा 24 घंटा रहे भैया, बाकी भी नाम कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, पर इसमें भी जैसे बड़े जन कहते हैं ना, तो कर लेना चाहिए, इससे मंगल होता है। नहीं, हम उसके हैं, सनातन है, नित्य है, पर उसकी जो बार बार हम स्वीकृति करते हैं कि हम उसके, तो ज्यादा सुख मिलता है, नहीं मिलता। हमारी लाडली जी, जैसे लाडली जी का हम स्तोत्र पाठ कर रहे हैं या लालजू का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, तो वो भी मुस्कुरा रहे हो, हमें भी सुख मिल रहा है, अपने स्वामी का यश गान कर रहे हैं, तो कर लेना चाहिए। बाबा एक छोटी सी चौपाई है। जो अनविद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जाहे निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन, गंजन गर्भ हरि सुख धाम है। सो ही त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभान लली की गली को गुलाम है। बिल्कुल लली के गली की गुलाम। बड़ा सुख मिला। आप दोनों हमारे प्रीतम हैं, आप दोनों हमारे प्यारे। जय नंदलाला की जय। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा